नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल तो मेरा देख ही लिया होगा। इस वीडियो के अंदर में ए टू जेड का मतलब कि जीरो से लेके एक तक का मतलब कि हर चीज़ बताऊंगा, हर पहलू के ऊपर डिस्कस करेंगे हम कि बच्चे को सीओई कैसे मिलती है और क्या कुछ प्रोसेस है इसका, और फंड वगैरह का क्या कुछ सिस्टम है। सब कुछ एप्लीकेशन लगाने से लेके वीज़ा तक की पूरी जर्नी हम बताएंगे आपको। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और जो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हर बच्चा जान सके कि कैसे फ़ाइल का प्रोसेस होता है और कैसे फ़ाइल लगाई जाती है और क्या कुछ सिस्टम होता है इसके अंदर। तो मैंने आपके लिए एक पीपीटी तैयार की है जिसके अंदर पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ होता है। ठीक है, एजेंट आप लोगों का पागल बनाते हैं थोड़ा सा, तो उससे भी हम बचेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के द्वारा हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ प्रोसेस है और कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो ये स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है ये मेलबर्न में स्थित है। ठीक है, इसका मेन कैंपस हाउटन में है और ये एक गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी है। और इसके अंदर अगर आप मतलब कि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट रहती है 35 लाख के अराउंड, मतलब कि 30 से 35 लाख के अराउंड। वो आपकी फ़ीस के ऊपर डिस्कस कर रहता है। वैसे अराउंड मेरे ख्याल से 35 लग ही जाते हैं, क्योंकि इसलिए जैसे मान लो 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस आपकी मान लो लगा के चलो आप 18 लाख 17 लाख 18 लाख के अराउंड आती है। तो आप 18 लाख वो, तो 7.5-8 लाख रुपए और जोड़ दो एक्सपेंस का, लिविंग का 8.5 लाख के अराउंड, बाकी आपकी फ़्लाइट वगैरह का। तो मतलब कि ओवरऑल ये आपको मतलब कि 35 लाख के फंड अप्रोक्सीमेटली इतनी चाहिए ही चाहिए आपको, लगभग दिखाने पड़ते हैं, शो ऑफ करना पड़ता है इतना। ठीक है, तो स्कॉलरशिप मिलती है इसके अंदर। स्कॉलरशिप की कंडीशन मतलब कि हर बच्चे को ही स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे मान लो कुछ आपने सुना होगा कि हम 100% स्कॉलरशिप, अरे 100% कैसे दिवा दोगे आप स्कॉलरशिप? अगर आपने 100% ही दिवा दी स्कॉलरशिप तो हमें फ़ीस भरने की ज़रूरत ही क्या है? कुछ कुछ एजेंट ऐसे करते हैं ना कि मतलब कि एडवर्टाइजमेंट ऐसे करते हैं, कहना नहीं, एडवर्टाइजमेंट ऐसे करते हैं कि हम आपको 100% स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। वो मारते हैं हवा में तीर छोड़ते हैं ना वो जैसे मान लो मुंह से बोल दिया भाई हाँ मैं पर्वत उठा लूँगा, तो वही काम है उनका। तो 30% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ये, 30% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, और जो इसके मेजर इनटेक है, इनटेक जिसमें 2 ही होते हैं, एक फेब इनटेक है और एक जुलाई इनटेक है। तो इसका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, एजेंट के थ्रू होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस इसकी कुछ नहीं होती, नील होती है। अगर कोई एजेंट आपसे बोल रहा है कि आपकी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, वो झूठ बोल रहा है। इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी होती है वही एप्लीकेशन फ़ीस लेती है। ये लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, इसका कोई चार्जेस नहीं है अप्लाई करने का। तो आगे चलते हैं। आइल्स स्कोर, जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो ईच 6 चल जाएंगे। ठीक है, ईच 6 हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो तो 6.5 होने चाहिए आपके। ठीक है, और आपको कुछ बता देते हैं इसके बारे में। तो अगर आप यूजी के लिए जा रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको ये भी बता देते हैं। ठीक है, पासपोर्ट की जो सर्टिफाइड है आपकी पासपोर्ट चाहिए, मतलब पासपोर्ट स्कैन होना चाहिए आपका। और आपके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन, जैसे मान लो आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए यूजी के लिए जा रहे हो अभी फ़िलहाल, तो आपको चाहिए अपने 10th +2 की डिग्री। ठीक है, अगर आपका रिज़ल्ट आया है तो रिज़ल्ट लगा दो, बाकी आगे चल के वो डिग्री तो मांगेगी ही मांगेगी, उसको ज़रूरत है ना। ठीक है, तो स्टेटमेंट एसओपी क्या होता है? जैसे मान लो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका पर्पस क्या है ऑस्ट्रेलिया में जाने का, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना होता है, 2-3 पेजों का लिख सकते हो और आप अराउंड एसओपी, इसको एसओपी बोलते हैं। 2-3 पेजों के लिख के भाई मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं एसओपी के अंदर और आपको बना के दे देते हैं भाई ये मेरा ये पर्पस है और मैं इसलिए पर्पस से जा रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव एजुकेशन लेना है, मेरे पास फंड अवेलेबल है, मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और ऐसे ऐसे चला जाऊँगा वापस।
मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ स्टडी करने आया हूँ, इंडिया में मेरा स्कोप है, ऐसे ऐसे करके एक SOP तैयार करनी होती है। अब कुछ एजेंट की बात बताता हूँ मैं आपको। कुछ एजेंट, जब मैं जैसे मान लो जब हम भी किसी टाइम में वीज़ा की ट्राई करते थे, तब की बात है, तब क्या होता था, हम मतलब कि लगभग सभी जाने माने एजेंट के पास गए, तो वो क्या करते हैं कि वो यही कहते हैं कि हमेशा कि हम SOP आपकी ऑस्ट्रेलिया से बनती है, वकील बनाता है, एडवोकेट बनाता है, एडवोकेट भी इतनी फीस लेता है बनाने की, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें अलग अलग सुनने में मिलती थी हमें, अलग हर एक तरह से। तो हम सोचते थे यार इतना पंगा है ऑस्ट्रेलिया में, SOP के भी चार्जेस लगते हैं, उस SOP के हमें सबसे हाई चार्जेस बताए गए थे $1,000 के अराउंड, मतलब कि 55,000 के आसपास हमें SOP की चार्जेस बताए गए थे। तो हम भी अराउंड, मैंने कहा इतने चार्जेस, और उन्होंने कहा था कि हम बाद में चार्ज करेंगे आपसे जब वीज़ा आ जाएगा आपका। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने हमारा टोटल खर्चा ही बता दिया था, मतलब कि ये कई साल पुरानी बात हो चुकी है, टोटल खर्चा ही बता दिया था उन्होंने हमारा 9-10 लाख के अराउंड ऐसे ही। तो घबराने की जरूरत नहीं, दोस्तों SOP कुछ नहीं होती, सिंपल है, फ्री में बन जाती है। आप खुद, अगर आपसे खुद नहीं बनती तो 400-500 रुपये दे के ईज़िली बन जाती है। अगर किसी से नहीं बनती तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप पे, आप 9991994759 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पे अगर आप करोगे तो मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर से आप SOP वगैरह फ्री, मतलब कि बनवा सकते हो। फ्री तो नहीं, मतलब 400-500 रुपये चार्जेस लेते हैं वो बनाने के, आपकी जेन्युइन, आपको पूरी डिटेल बतानी होगी उनको, तो वो बना देंगे आपकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको जो इंग्लिश का टेस्ट है आपका, इंग्लिश का टेस्ट मतलब कि जो स्कोर कार्ड आपका आइल्स, PT, टोफल वगैरह किया हुआ आपने, वो चाहिए हमें, ठीक है। और बाकी आपका गैप, अगर गैप है तो गैप का प्रूफ देना होगा जेन्युइन, भाई आपको कोई बीमारी बमूरी तो नहीं, भाई किस लिए गैप हुआ आपका +2 के बाद, ये कुछ भी ओरिजिनल जस्टिफिकेशन देनी होगी आपको, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन है PG के लिए। PG के लिए कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए। अगर डिग्री नहीं आई है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके प्रोविज़नल डिग्री ले अप्लाई कर दे, प्रोविज़नल डिग्री मिल जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, वो अप्लाई, उसके साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी क्या नाम है, आपकी डिग्री वगैरह होगी, सर्टिफाइड डिग्री होगी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ SOP, इसके अंदर भी SOP चलेगी, ठीक है। आप रिज्यूम चलेगा आपका, भैया आप क्या कर रहे हो, अभी क्या क्या किया आपने अभी तक, ठीक है। और अपना एकेडमिक, अगर आपकी बैकलॉग है तो बैकलॉग का सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो गैप का जस्टिफिकेशन देनी होगी। अगर गैप है आपका तो गैप का, अगर आपके पास प्रूफ है कि मेरे पास प्रूफ है कि मैं जॉब कर रहा था अभी कुछ टाइम से, तो जॉब का आपको सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों, जॉब का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और आपको चाहिए क्या, ज्वाइनिंग लेटर, जो जब आपने ज्वाइनिंग की थी, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए आपको। और बैंक में सैलरी आनी चाहिए, वो मस्ट है, ठीक है, वो चाहिए आपको। उसकी स्टेटमेंट लगेगी 6 महीने की, जब भी आपकी, जब से स्टार्ट किया है मतलब कि आपने जॉब, तो उसकी। और एक और बात बता देता हूँ मैं, आप, कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मेरा गैप कब से कंसीडर होगा। जैसे मान लो आपने 2022 के पास आउट हो, तो फ़ैब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ़ैब तक, जो जुलाई आएगा ना आपका, वो जुलाई गैप में कंसीडर होगा। पर अभी नए नए हो बच्चों, तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी कुछ इसको कंसीडर करती है, कुछ नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं आती। एम्बेसी पर ध्यान देती है कि गैप है या नहीं है, पर मोस्टली चांसेस है जी अगले 1 साल तक, मतलब कि जुलाई से, जैसे मान लो किसी बच्चे ने जुलाई तक, जैसे मान लो 2022 में जुलाई में आपने डिग्री कंप्लीट की है, तो 2023 की जुलाई तक वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके वैसे आपको 2023 की फ़ैब से ही जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लेट होते हो तो, ठीक है। तो 6 महीने के बाद तक कोई कंसीडर दिक्कत नहीं होती, पर उसके बाद दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, वो उसी में फ़ायदा होता है अपना। उसमें क्या होता है कि वीज़ा चांसेस हाई हो जाते हैं अपने। उसके बाद आप क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को। उसके बाद
दो तरह के ऑफर लेटर आते हैं हमारे पास। एक कंडीशनल आता है इसी यूनिवर्सिटी में, मतलब कि यूनिवर्सिटी तो कई सारी है, पर एक इसमें कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। 100 में से 30 बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जिनके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। 100 में से 30 तो नहीं कह सकते, 20 कह सकते हो आप। 20 बच्चे ऐसे होंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें अनकंडीशनल ऑफर लेटर जिनके पास आया होगा। अब मैं बता देता हूँ कंडीशनल ऑफर लेटर और अनकंडीशनल ऑफर लेटर में क्या फ़र्क है। कंडीशनल ऑफर लेटर दोस्तों वो होता है जिसमें मान लो आपकी कंडीशन मांगी हुई है, आपके फाइनेंशियल सेंड कर दो भाई, ठीक है भाई, फाइनेंशियल सेंड कर दो, हम वेरीफाई करेंगे। आप एक बार करो, यूनिवर्सिटी की कॉल है, वो वेरीफाई करे या ना करे, ठीक है। और इंटरव्यू की कंडीशन होती है इसके अंदर, इंटरव्यू की कंडीशन होती है, फाइनेंशियल की कंडीशन होती है। जैसे आप फाइनेंशियल सेंड करोगे तो वो वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद आपको एक मेल भेजेगी, भाई हमने वेरीफाई कर लिया है। अगर वेरीफाई नहीं भी किया है तो वो कहेगी हम सेटिस्फाई है आपके इसके कंडीशन से, आप इंटरव्यू बुक कर लीजिए। इंटरव्यू को दोगे आप, इंटरव्यू जैसे ही आप इंटरव्यू दोगे तो उसके 4 से 5, वैसे 7 के साथ दे देते हैं यूनिवर्सिटी, परंतु किसी किसी केस में आ जाता है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। अगर आपका रिजेक्ट है तो 7 के साथ मेल आ जाएगी आपके पास कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया है इंटरव्यू, और आप नहीं, इंटरव्यू नहीं, सॉरी, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी गई है, आप अब हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी फ़ाइल के अंदर या इंटरव्यू में वो सेटिस्फाई नहीं है आपसे, ठीक है। और अगर वो सेटिस्फाई है तो आपको या तो साथ के साथ अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा, या 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर मेल के ऊपर रिसीव हो जाएगा। वैसे ये यूनिवर्सिटी साथ के साथ देने में ही अपना वो रखती है। तो दूसरी बात करते हैं हम अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अनकंडीशनल ऑफर लेटर वो ऑफर लेटर है दोस्तों, जैसे मान लो आपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट सेंड किए, उसके बाद सीधा आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, आपका कोई कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी ने कहा भी आप फीस पे करो, COE लो और जाओ, ठीक है। वो सेटिस्फाई है आपकी एकेडमिक देख के। तो मतलब कि ये भी 100 में से 20 बच्चों, जैसे मैंने बताया था आपको, 100 में से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर जैसे मान लो आपने, जैसे ये लिखा पड़ा है ना, आफ्टर अनकंडीशनल ऑफर लेटर यू हैव टू पे ट्यूशन फीस एज वेल एंड गो फॉर मेडिकल। आप फीस भरिए, मेडिकल के लिए जाइए, साथ के साथ मेडिकल बुक करवा लीजिए और अपना COE लीजिए। तो मैं आपको देखते हैं इसके बाद क्या क्या करते हैं, ठीक है। मेडिकल के लिए बुक करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट की, कलर पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए कॉपी 2 कोविड सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए 2 आपके पास, हैप ID की कॉपी होनी चाहिए 2, ओरिजिनल पासपोर्ट साथ में लेके जाना है, ठीक है। इसके अंदर यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे आपका होगा, ठीक है। ये भी कोई बड़ी इशू नहीं है। आपने अगर फ़ीस पे कर दी है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपका जैसे ही आ जाए, आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। तो फ़ीस पेमेंट करने के 1 दिन के बाद आपके पास TT आ जाएगी, ठीक है। TT आते ही आपको अप्लाई करना है COE के लिए, TT अटैचमेंट करके COE के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे ही आपकी COE आ जाती है दोस्तों, COE का टाइम बता देता हूँ। देखो कुछ बच्चों की 10 दिन में लग जाते हैं, किसी के 15 दिन में, किसी में तो भाई ऐसा होता है यूनिवर्सिटी COE देने से ही मुकर जाती है। किसी बच्चे का, जैसे मान लो किसी बच्चे का अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया है, ऐसा सिर्फ 100 में से 1 बच्चे के साथ होता है दोस्तों, ये याद रखना, 100 में से 1 बच्चे के साथ होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर मान लो किसी बच्चे की COE नहीं आई है और यूनिवर्सिटी कहती है हमने दोबारा आपके फ़ंड वेरीफाई किया है और आप मतलब कि जाओ मेल करवाओ बैंक में जाके, तो बैंक क्या पता 4 बैंकों को साथ में ले ले यूनिवर्सिटी, ऐसा भी करती है। अभी पीछे से रिसेंटली हमारे बच्चे के साथ हुआ था कि हुआ क्या एक्चुअली, उसके ओरिजिनल फ़ंड थे, तो उन्होंने क्या किया, एक तो हरियाणा के मेन ब्रांच हेड ऑफिस में ले लिया, बैंक को अटैच कर लिया, ICICI बैंक को, और बाकी जो हमारा लोकल बैंक था उसको अटैच कर लिया, और 4 मतलब कि 2 बैंकों को और बैंकों का अटैच कर लिया, वो ICICI बैंक के ही ब्रांच वो थे, ठीक है। तो अटैच कर लिया।
अब यूनिवर्सिटी सोचती है भाई अगर नकली फ़ंड हो गए तो एक ही बैंक इसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, सभी से मेल चली गई यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई हो गई। इस प्रोसेस में कम से कम 15 दिन लगे, क्योंकि किसी बैंक ने 2 दिन में अब रिप्लाई किया, किसी ने 3 दिन में, अब वो 7-8 दिन के बाद दोबारा रिप्लाई करते हैं। तो सीओई 15 से मतलब कि 15 दिन तो इसी प्रोसेस में लग गए, तो 20 दिन के बाद सीओई आई। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, किसी 100 में से एक केस के साथ ऐसा होता है। आप लोगों को पता नहीं होता ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके ओरिजिनल फंड है तो, डोंट वरी, ठीक है। तो सीओई की और बात बताता हूँ मैं आपको। जिस ईमेल आईडी से आपके पास ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ है, जिस ईमेल आईडी से आपके पास ऑफ़र लेटर आया था अनकंडीशनल, उसी ईमेल आईडी पर अपनी टीटी अटैच करके, अपना स्टूडेंट आईडी अटैच करके, स्टूडेंट आईडी लिखकर, और यूनिवर्सिटी को बोलो कि हमारा इनटेक पास आ रहा है, हमें प्लीज़ जल्दी से जल्दी सीओई प्रोवाइड की जाए। आपका रिप्लाई 48 आवर्स के अंदर अंदर आ जाएगा। अगर रिप्लाई ना भी आए तो अपना जो स्टूडेंट का पोर्टल होता है ना, जहाँ पे आप मतलब कि चेक वगैरह कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी ने अब क्या किया, ठीक है। तो वहाँ पे जाके अपनी सीओई चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी कई बार वहाँ पे भी अपलोड कर देती है, ठीक है। सीओई आने के बाद प्रोसेस क्या होता है, आपको बता दिया मैंने कि सीओई की रिजेक्ट किसकी वजह से होती है। सीओई फंड की वजह से रिजेक्ट करते हैं। अगर इनटेक पास आ रहा है तो भी नहीं देती सीओई। अगर जैसे मान लो 17 से, मान लो किसी बच्चे की 20 से क्लासेस चालू है और अब वो फीस भर रहा है, अब फीस भर रहा है तो क्या पता सीओई रोक दे यूनिवर्सिटी। वो कहे भाई अब तो फीस भर ही रहा है ये, तो सीओई देगी अब नेक्स्ट इनटेक के लिए वो, ठीक है। वो 15-20 दिन के बाद दे, 30 दिन के बाद दे, जब भी दे, तो नेक्स्ट इनटेक के लिए ही सीओई देगी वो आपको, ठीक है। उसका फ़ायदा भी है, एक मान लो अगर आपका लेट हो जाता है इनटेक, तो आप 3 महीने पहले जा सकते हो इनटेक से अपने, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सीओई आने के बाद आपको करना क्या है कि अपने वीज़ा डॉक्स तैयार कर लेने हैं अलग अलग, ठीक है। वीज़ा डॉक्स तैयार कर लोगे, फाइनेंशियल स्पॉन्सर वगैरह तैयार कर लोगे, आईटीआर वगैरह तैयार कर लोगे अपने फादर साहब की, मतलब कि जो भी फादर और मदर जो भी स्पॉन्सर हो गए आपके। 12 लाख प्लस आईटीआर हो तो आज बेटर है। वैसे ये यूनिवर्सिटी 10 लाख भी लेती है, 10 लाख आईटीआर प्लस होगी वो भी ले लेगी, पर 12 लाख मोस्टली मतलब कि अच्छा माना जाता है बच्चा। एम्बेसी भी यही देखते हैं कि 12 इस पे फंड, सोर्स ऑफ फंड है नहीं है, इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। अगर 12 लाख हो, 13 लाख हो, 3-3 स्पॉन्सर को लेके करा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर आपके मदर, फादर, चाचा, ताऊ, ठीक है, ये सगे संबंधी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रदर, बड़ा ब्रदर, बिग ब्रदर हो सकता है। इनकी आईटीआर फिल करवाओ, बिजनेस हो। एग्रीकल्चर इनकम यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अभी भी कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर नहीं करेगी, वो बाद में दिक्कत देगी, उसका फ़ायदा नहीं है। फीस भरवा के आपकी सीओई कैंसिल कर देगी, फिर फ़ायदा नहीं है उसका, नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा उसका। अगर आगे बताता हूँ मैं, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। पूरी फुल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको A to Z। अगर नहीं समझ आ रहा तो कॉपी पेन लेके लिखते रहो साथ के साथ, ठीक है। तो वैसे PDF डाली हुई है ये, तो ये अपलोड भी कर दो मैं साथ के साथ, ये भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप सबमिट कर दोगे अपनी एम्बेसी में फ़ीस। अब लगभग 710 हो चुकी है वैसे एम्बेसी फ़ीस, पर $719 के अराउंड कटती है, 19-20 के डॉलर के अराउंड, क्योंकि कुछ क्रेडिट कार्ड की फ़ीस भी होती है दोस्तों। और बाद में भी थोड़ी बहुत ही क्रेडिट कार्ड की फ़ीस कटेगी, अराउंड 1500 रुपये के आसपास। 719 ये जोड़ दो और 1500 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ दो, वो फ़ीस आपकी कटेगी, ठीक है। देन वेट टू हियर गुड न्यूज़। आप उसके बाद अच्छी न्यूज़ आने का इंतज़ार करें और आपका वीज़ा लगे भगवान करे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।